हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं हूँ राजू कुमार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त और बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज मैं आपके कक्षा 10 जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाली है आप सभी का बिहार बोर्ड के, उसका मैं हिंदी 2 का वर्णिका का दूसरा लेसन का नोट्स ऑब्जेक्टिव के साथ उसका लघु प्रश्न जो बुक में है आपके, वो लेके आया हूँ। पिछले मैं मगम्मा, दही वाली मगम्मा का क्लास करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इस क्लास में आपको ढहते विश्वास की कहानी प्रश्न के माध्यम से आपको समझाऊंगा और आपको यहीं पर ही आपको याद दिलाऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप पहला जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है ढहते विश्वास के बारे में। ढहते मतलब विश्वास, किन्हीं के ऊपर किन्हीं का ज़्यादा विश्वास होता है, भरोसा होता है, तो किस तरह से टूटती है इस कहानी में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ढहते विश्वास कहानी से ही समझ सकते हैं, शीर्षक का नाम से समझ सकते हैं। ढहते विश्वास, किस तरह से विश्वास लोगों का ढहता है, टूटता है। तो पहला में लिखना है कि इस कहानी के लेखक सात कोरी होता है। ठीक है, अपने शब्द में आपको बताऊंगा, जो बुक में है उसी के हिसाब से। ठीक है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जो बनते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। एक में लिखना है इस कहानी के लेखक सात कोरी होता है। इस कहानी के लेखक सात कोरी होता है। सात कोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। उड़िया भाषा। ठीक है, तो सात कोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। इनका जन्म, सात कोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा का जगह है मयूरभंज, वहाँ पे उनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित है। यह कहानी उड़िया भाषा में थी, लेकिन इस कहानी के संपादित एवं अनुदित जो है वो कौन किए हैं? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि ढहते विश्वास कहानी का संपादित एवं अनुदित किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यह कहानी उड़िया कहानी है। यह ढहते विश्वास कौन सी कहानी है, कैसी कहानी है? तो उड़िया कहानी है। अगला लिखना है लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। ठीक है, जैसे आप दही वाली मगम्मा प्रमुख मात्रा थी, उसी तरह से ढहते विश्वास में लक्ष्मी जो है प्रमुख पात्रा है। लक्ष्मी की 2 बेटे और 2 बेटी थी। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। मतलब लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? बड़े बेटा क्या नाम था? अच्युत था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो अच्युत था। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। नौकरी मतलब मजदूरी करता था। स्वेच्छासेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। लक्ष्मी के गांव का एक लड़का का नाम था गुणनिधि। ठीक है, तो उसने जो है स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। मतलब कुछ लड़का मिलकर जो है एक दल का गठन किया था। लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़के का नाम गुणनिधि था। ठीक है, लक्ष्मी के गांव का जो एक ज़्यादा पढ़ा लिखा जो लड़का था, उसका क्या नाम था? गुणनिधि था। गुणनिधि कटक से लौटा था। कटक उड़ीसा का शहर का नाम है, जैसे बिहार का कटिहार हो गया, पूर्णिया का, उसी तरह से कटक जो है उड़ीसा का शहर है। सभी को माँ चंडेश्वरी पर भरोसा था। उस गांव में जो है माँ चंडेश्वरी का जो है थान है, मतलब मंदिर है, वहाँ पे जो है पूजा पाठ लोग करते हैं। वहाँ पे सभी को जो उस गांव के लोगों को जो है माँ चंडेश्वरी पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो ये आपके 13 पॉइंट हुए। एक तरह से ऑब्जेक्टिव भी हो गया, नोट्स भी हो गया और 1 नंबर प्रश्न हो गए। इसी से आपके प्रश्न कुछ भी बनेगा तो बनेगा इस तरह से कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो लक्ष्मी। 13 हो गया। 14 लिखिए। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकड़ा, चंद्रा ये सभी हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। देखिए, ये कहानी जो है ना बाढ़ से संबंधित है। मतलब उड़ीसा में जहाँ लक्ष्मी का गांव है, दलई बांध के पास, देवी नदी के पास। ठीक है, तो वहाँ इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से जो है लोग बाढ़ से किस तरह से प्रभावित हुए हैं, किस तरह से पूरा गांव जो है बाढ़ के चपेट में आके पूरा गांव तबाह हो गया। कई परिवार अपने सदस्य को भी खो दिए उस कहानी में, उस बाढ़ में जब बाढ़ आई थी तो देवी नदी के दलई बांध के टूटने से। ठीक है, तो इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से पूरा बारिश आती है, किस तरह से पूरा बाढ़ जो है पूरा गांव को डुबा के लेके चले जाती है। तो ये जानना है। तो उस गांव के जो है कुछ लड़के थे, वो उस बांध पर पहरा दे रहे थे कि अगर पानी अगर ज़्यादा होती है, बांध अगर टूटती है, तो वो गांव में हल्ला करके सबको बता दिया
जाएगा, बता देंगे कि सब सावधान रह जाएंगे कि पानी अब नदी से पार कर गई है, बांध टूट गई है। तो उनमें से गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकड़ा, चंद्रा ये सभी जो है हल्ला कर बाहर से सबको सचेत कर रहे थे, बार बार दौड़ के आना, दौड़ के जाना कि हाँ पानी बह रहा है, ध्यान से, कोई सोना नहीं है वो, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बाहर से सबको सचेत कौन कौन कर रहे थे, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको लगा सकते हैं। दूसरा लिखना है, यह कहानी उड़ीसा राज्य की है। यह कहानी कहाँ की है, तो उड़ीसा राज्य की है, जहाँ महानदी पर हीराकुंड बांध बनी हुई है। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। अगला है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति कहते विश्वास की है। विपत्ति अकेले ना आकर, मतलब विपत्ति मतलब आपदा। इस कहानी में पहले तूफान आती है, फिर सुखाड़ आती है, फिर तेज़ बरसात होती है, फिर उसके बाद बाढ़ आती है, लोग उससे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो विपत्ति यही कहना है कि विपत्ति अकेले ना आकर अपने संग साथियों के साथ लेकर आती है। तो यह किस कहानी से लिया गया है, तो ढहते विश्वास से। अगला है, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मूर्छा गए। यह पंक्ति ढहते विश्वास की है। ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है, ठीक है। ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। अगला है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था, तो महाराज ययाति केसरी ने। अगला है, लक्ष्मी के ससुर हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। जब हीराकुंड बांध बन रही थी तो लक्ष्मी के ससुर वहाँ पे काम करते थे, तो वो जो है किसी तरह जाने में पत्थर से दबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। यह कहानी बाढ़ से संबंधित है। यह कहानी जो है किस पे पूरा लिया गया है, तो बाढ़ पर, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट हो गए, इसी से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसे आप नोट्स लिख लें ताकि आप रिवीजन कर सके, बार बार इसे देख सके। या तो आपको यहीं पे हो गई, अगर एग्जाम में आ गया कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, किस कहानी की है, तो ढहते विश्वास की है, ठीक है। किस कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति ने किसका बांध बनवाया था, तो पत्थर के बांध बनवाए थे, ठीक है। तो ढहते विश्वास कहानी में किससे संबंधित है, तो वो बाढ़ से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पे है। कहाँ पे है, तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट था कि लक्ष्मी का घर देवी नदी के दलई बांध के नीचे था। लक्ष्मी का जो घर था वो देवी नदी के दलई बांध के पास में था, ठीक है। वो आपके नोट्स टाइप के ऑब्जेक्टिव खत्म। 22 नोट पॉइंट था, 22 मैंने करा दिया। अब किताब के लघु प्रश्न है, आपके प्रश्न है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का वर्णन करें। बच्चों पहले कल मैंने दही वाली मगम्मा पढ़ाया था और बोला था कि आपसे पूछेंगे, तो ये बताइए कि दही वाली मगम्मा जिस गांव की थी उस गांव का लंपट आदमी का क्या नाम था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए देखिए क्लास को। तो प्रश्न है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का वर्णन करें। अपने शब्दों में आंसर देना है कि उस कहानी में लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक स्थिति क्या थी। तो आंसर अपने शब्दों में लिखना है, उत्तर लिखना है। उत्तर लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्रा है, ठीक है, इसे लिखना है। वह एक दीन मतलब गरीब महिला, वह एक दीन और संघर्षशील महिला थी। गरीब थी लेकिन मेहनती और साहसी महिला थी, जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके जो पैसे भेजता था उससे घर नहीं चल पाता था। उसका पति कलकत्ता में जो मजदूरी करता था, काम करता था, उससे जो पैसा घर भेजता था उससे उसका घर नहीं चल पाता था सही ढंग से, क्योंकि घर में तो 5 सदस्य हैं, जिसके कारण जो है लक्ष्मी को तहसीलदार साहब के घर का काम करके अपने 4 बच्चों के साथ जीवन यापन करती थी। अतः हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, दयनीय थी, मतलब ठीक ठाक नहीं थी, जिसके कारण वो उसे काम करना पड़ता था और उसके बाद उसका जीवन यापन चल जाता था, ठीक है, घर का। तो लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का वर्णन आपने कर दिया अपने शब्दों में। अब दूसरा सवाल क्या है वो चलते आगे, इसको नोट कर लीजिए आप। ढहते विश्वास कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। इस कहानी के आधार पर आपको प्रमाणित करना है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। तो उत्तर लिखना है कि
दहते विश्वास कहानी के कहानीकार सातकोड़ी होता ने, लिखिएगा आप, दहते विश्वास कहानी के कहानीकार सातकोड़ी होता ने इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन, बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष चित्रण प्रस्तुत किया है। जो घटना घटी है लक्ष्मी के गांव में, या उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहता ही है। जैसे हमारा बिहार है, प्रत्येक साल बाढ़ देखने को मिल ही जाती है, उसी तरह से उड़ीसा का प्रत्यक्ष चित्रण प्रस्तुत किया है जो सामने घटित हुआ है। इस कहानी में तूफान के बाद सुखाड़, इस कहानी में दहते विश्वास कहानी में, ठीक है, इस कहानी में तूफान के बाद सुखाड़, इसके बाद लगातार तेज बरसात और फिर बाढ़, जिसके कारण वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। तूफान, फिर सुखाड़ आएगी, फिर बरसात होगी, फिर बाढ़ आएगी, तो इससे लोग परेशान तो होगा ही होगा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई भी क्षेत्र में हो, अगर इस तरह से अगर बार बार रहेगी, तूफान आएगी, फिर सुखाड़ आएगी, फिर लगातार तेज़ बारिश होगी, फिर उसके बाद बाढ़ आएगी, तो इससे क्या होगा, सबको क्षति होगी, चाहे वह मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, फसल हो, खेती हो, या वहाँ के लोग हो, हर समय परेशान रहेंगे। तो इस प्रकार उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित होता है। तो कहानी के आधार पर आपको प्रमाणित करना था, अपने शब्दों में लिखना था। हिंदी कहानी है तो आपने लिख दिया दहते विश्वास कहानी का सातकोड़ी होता है। इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन, बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी में तूफान के बाद सुखाड़, इसके बाद लगातार तेज बरसात और फिर बाढ़, जिसके कारण वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। इस प्रकार उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। उस कहानी में जो बाढ़ आई है उसका दृश्य अपने शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखना है, उत्तर लिखना है, प्रस्तुत कहानी में आए हुए बाढ़ का दृश्य बहुत ही ज़्यादा भयावह थी। अब बांध है, ठीक है, पानी जो है भरा हुआ है पूरा नदी में, बरसात भी हो रही है और बांध के नीचे, बांध के उस पार बहुत सा गांव है, ठीक। और वहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो ऊंचा जगह हो जो लोग जाके रह सके, लेकिन सब लोग सतर्क हैं। लेकिन वहाँ की जो देवी है, भरोसा था कि पानी रुक जाएगी, पानी अपना रास्ता काट लेगी, मतलब दूसरी जगह चला जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है इस कहानी में। देवी नदी तो पूरा भरा हुआ था पानी से, और दलई बांध जो है, दलई बांध ये है, इस पे पानी पूरा लबालब कर रहा था। अब बरसात हो रही थी तो अचानक जो है तेज़ बारिश हो रही थी, अचानक जो है वो दलई बांध टूट जाती है। जब अचानक टूट जाएगी तो पानी जो अचानक जो दौड़ेगी, पानी को रोकना तो संभव है नहीं इतना जल्दी, तो पानी जो है ना बिजली की तरह, हवा की तरह, उससे भी ज़्यादा तेज़ तुरंत गांव में घुस जाती है। लोग कहाँ क्या करें अचानक, लेकिन लोगों को भरोसा था कि नहीं, देवी जो है, वहाँ के भगवान जो भरोसा था, उन्हें भरोसा था कि पानी नहीं आएगी, बांध नहीं टूटेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बांध टूट जाता है और पानी गांव में घुस जाती है। इतना पानी कि हर जगह शोर शराबा मचने लगता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। गांव में जो स्कूल था तो पहले लोग स्कूल में शरण ले लेते थे, लेकिन इस बार इतना पानी था कि गांव स्कूल भी डूब जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कई लोग जो है इस बाढ़ में अपने सदस्य, अपने परिवार सदस्य को भी खो देते हैं इस बाढ़ में। तो इस कहानी में जो आपको उत्तर लिखना है वो कैसे लिखना, देखना। तो उत्तर लिखना है, प्रस्तुत कहानी में आए हुए बाढ़ का दृश्य बहुत ही ज़्यादा भयावह थी। देवी नदी के किनारे स्थित लक्ष्मी का गांव प्रायः बाढ़ की चपेट में आ जाता है। लगातार वर्षा होने से दलई बांध टूट जाती है और पूरे गांव में पानी फैलने लगती है। चारों तरफ शोर शराबा मच गया। लोग ऊंची जगहों पर शरण पाने के लिए इधर उधर दौड़ पड़ते हैं। लोगों को रहने के लिए कोई आश्रय नहीं बचता है। गांव में पूरा पानी, इतना पानी कि जो भी घर था सब डूब गया, बह गया। लोग जाए तो जाए कहाँ, क्या ले अपने साथ। तो पूरा गांव जो है उस आए हुए बाढ़ ने गांव को तबाह कर दिया। कईयों ने अपने परिवार को भी खो दिया। तो उस बाढ़ में इतना नुकसान हुआ था कि अपने लोग जो है अपने परिवार सदस्य को भी खो दिया था। कौन कहाँ गया, नहीं गया, बिछड़ गया, पानी में बह गया, डूब गया। तो ये था अपने शब्दों में बाढ़ का चित्रण।
तो ये आप लिखिए। अगला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ढहते विश्वास का जो शीर्षक है, कहानी का जो शीर्षक है ढहते विश्वास, लेखक ने आखिर इस कहानी का नाम ढहते विश्वास क्यों रखा, इसकी सार्थकता पर विचार कीजिए। क्या ये ढहते विश्वास कहानी का शीर्षक सही है? कहानी के आधार पर आपको बताना है, अगर सही है तो कैसे सही है। तो उत्तर में क्या लिखना है कि कहानी के शीर्षक सार्थकता पर विचार करें। इस कहानी के कथाकार ने कहानी में घटित घटना के आधार पर कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक और सही है। ठीक है, इस कहानी के आधार पर कहानीकार ने घटित घटना के आधार पर, जो घटना घटी है उड़ीसा में लक्ष्मी के गांव में, उसके आधार पर इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक और सही है। क्यों सही है? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास अपने आराध्य मतलब अपने भगवान पर, अपने आराध्य के प्रति था, वह टूट जाता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास उचित है। लोगों को विश्वास था अपने आराध्य पर, अपने भगवान पर, अपनी देवी पर, कि प्रत्येक साल जो है पानी आती है, बाढ़ आती है, लेकिन बांध नहीं टूटती है। तो इस बार भी जो है नहीं टूटेगी, भगवान भरोसा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। गांव में सब लोग का जो है भरोसा जो देवी अपने आराध्य पर होता है वो टूट जाता है, क्योंकि बार बार जो है उस गांव के लोगों को ये सब का सामना करना पड़ता था। इस बार क्या हुआ कि वह दलई बांध ही टूट जाती है, जिससे लोगों का भरोसा टूट जाता है। कहीं पे भी अगर ज़्यादा लोगों को भरोसा अपने आराध्य पर आता है कि हाँ भगवान है, हम पूजा पाठ उनका हर समय अच्छे से करते हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन कभी कभी प्रकृति के सामने सबको झुकना पड़ता है। तो ज़्यादा तेज़ बरसात के कारण जो है बांध टूट जाती है, पानी को सह नहीं पाती है, टूट जाती है, जिस कारण से जो लोगों का जो भरोसा है अपने आराध्य पर वो टूट जाता है। इसलिए जो है हम कह सकते हैं इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास उचित है। लेखक ने इस कहानी का ढहते विश्वास नाम सही रखा है। ठीक है, तो आपने अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ये कैसी लग रही है एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए 5वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। ठीक है ना। अब ये नहीं कि एग्ज़ाम में कभी कभी हम देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे रील में, कि प्रकाश डालें तो लक्ष्मी का नाम व्यक्तित्व लिख के प्रकाश डाल दिया, वैसा नहीं। उत्तर लिखना है कि वो किस तरह की औरत थी। ठीक है, उसके बारे में बताना है, व्यक्तित्व पर उसका प्रकाश डालना कि कैसी महिला थी वो। तो उत्तर, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा है। वह बहुत ही साहसी और मेहनती औरत थी। लिखते जाइएगा अपने शब्दों में। ठीक है, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा है। वह बहुत ही साहसी और मेहनती औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ गांव में तहसीलदार के यहाँ काम करके जीवन यापन करती है, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। जब उसके गांव में बांध के टूटने से बाढ़ आती है तो वह निडर होकर उसका सामना करती है और बच्चों को सही सलामत बाहर निकालती है। ठीक है, वो कैसी औरत थी? तो साहसी भी है, मेहनती भी है और निडर भी है। जब गांव में बाढ़ आती है तो वह निडर होकर सामना करती है, नहीं कि डर गई, ऐसी नहीं है। वह निडर होकर जो है बाढ़ का सामना करती है और अपने बच्चों को बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये आपके अपने शब्दों में विचार करना था और लिखना था आपको उत्तर आंसर में। तो ये आपके पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए लक्ष्मी के बारे में। तो आपके लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है बुक का। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? लिखना है। उड़ीसा के साथ साथ अपना बिहार भी जो है बाढ़ से हर वर्ष बिहार के अधिकतर जिले जो है प्रभावित होते हैं। तो अपने शब्दों में लिखना है। इस बार भी बाढ़ अपने बिहार में आई, अधिकतर जिले के गांव तबाह हो गए, न्यूज़ में तो देखे ही होंगे। ठीक है, तो ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बताया गया है, परंतु बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ बाढ़ और सूखा का प्रकोप होना ही है। उड़ीसा
इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में तो बताया गया है, लेकिन अपना बिहार में भी इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो बाढ़ और सूखा का प्रकोप होना ही है। यहाँ प्रत्येक वर्ष सूखा तो नहीं लेकिन बाढ़ का आना तय है। बाढ़ से बिहार के अधिकतर जिले तबाह हो जाते हैं। इससे ज़्यादा क्षति जान माल और फसल को होती है। इससे सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य, जानवरों और फसल को होती है। यहाँ लगभग 2 से 3 महीने लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाता है। अगर गांव में बाढ़ पानी आ गई, खेत में पानी आ गई, तो लोग जो है कहाँ पे आ जाते हैं, तो रोड पे अपना घर बना लेते हैं प्लास्टिक से, देखे होंगे रोड के साइड, क्योंकि 2 से 3 महीना 4 महीना लग ही जाता है गाँव से पानी बाहर जाने में, निपटने में लग जाता है, जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। अपने बिहार में जो है अधिकांश लोग किस पर निर्भर है, तो कृषि पर रहते हैं। तो असर इसलिए पड़ता है क्योंकि खेत में तो पूरा पानी रहता, तो पानी जब रहेगा तो फिर खेती तो होगा नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए अभिशाप है। बच्चे ये आपके दूसरा लेसन बढ़ते विश्वास के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन और लघु दीर्घ ये पूरे हो गए हैं। अब इसे आप नोट्स बना के नोट करके इसे रिवीजन करेंगे। देखिए ये हिंदी कहानी है, कहानी को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कहानी अच्छी लगी हो और आपको आगे इसकी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है बार बार, और पढ़ना ही है आपको, ठीक है ना। एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गई है, फरवरी में एग्ज़ाम है, तो पढ़ना ही है। अभी तो पूजा का समय है, नवरात्रि का समय है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान चला जाएगा, लेकिन समय निकाल के आपको पढ़ना ही है। तो फिर मिलते हैं आपके इसके नेक्स्ट चैप्टर, तीसरा चैप्टर में। तब तक पढ़िए लिखिए, और तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।